हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के प्रोग्राम्स स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो से। और मैं आपको ये पूरी एक प्लेलिस्ट बना कर दूंगा जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे जो आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हमें एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट कराना है। और ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। पहले ऐसे आ सकता है कि चेक अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, या तो ऐसे कह सकता है कि आपको कोई एक नंबर चेक करना है और वो उसका जो आउटपुट हो वो ये हो कि वो उसको चेक करके बताए कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। ठीक है। और एक ये इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन अ गिवन रेंज, यानी कि आपको एक रेंज के अंदर जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आते हैं वो आपको प्रिंट कराने होंगे। जैसे कि 100 से 200 के बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन कौन से हैं, तो ये एक टाइप से बन सकता है। यानी कि यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा कोड के अंदर। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो नंबर होते हैं वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि किन नंबर को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक नंबर है 153। तो इसमें जो डिजिट हैं वो कितनी है, वो है हमारी 3 डिजिट, 3 डिजिट्स का नंबर है। तो हमें क्या करना होगा, इसके जो अंक हैं उनका हमें सिंगल सिंगल क्यूब निकाल के और ऐड करना होगा। और ऐड करने के बाद फिर यही संख्या आ जाती है, यानी 153 आ जाता है, तो वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम 1 का क्यूब लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस फिर हम 5 का क्यूब लिखेंगे, 5 का क्यूब 125 होगा, प्लस फिर 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 का क्यूब 27 होगा। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो वो क्या होगा, 153 ही होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है कहीं पर तो वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। अब यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि आपको क्यूब ही निकालना है। क्यूब हमने यहाँ पर इसलिए निकाला है क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट का कोई नंबर होगा तो हम स्क्वायर निकालेंगे, अगर 4 डिजिट का नंबर होगा तो हम पावर 4 निकालेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 3 फिक्स नहीं है। ठीक है, यानी जितनी उसकी लेंथ होगी, जो डिजिट है, जो भी संख्या है हमारे पास, उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी ही पावर हमें निकालनी है एक सिंगल डिजिट की। यहाँ पर क्योंकि 3 संख्याएं तो इसलिए हमने यहाँ पर सभी डिजिट्स के क्यूब निकाले हैं और उनको जोड़ा है तो हमें वही संख्या वापस मिल गई है। तो यानी कि 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का पहला वाला जो टाइप है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कि एक नंबर है हमारे पास, हमें ये आउटपुट देना है कि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नंबर ऐड करना होगा। तो जैसे हमने एक नंबर के लिए वेरिएबल बनाया x इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने किया 153। अब हम ये चेक करेंगे, हमने 153 को चेक कर लिया कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रोग्राम आउटपुट देना चाहिए वो यही आना चाहिए कि 153 इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो x इक्वल्स टू 153। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी लेंथ निकालनी होगी, क्योंकि जब भी हमें पता चलेगा हमें कितनी पावर निकालनी है। तो लेंथ इक्वल्स टू क्या करेंगे, लेन फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, पर लेन फंक्शन स्ट्रिंग पे वर्क करता है, तो इसलिए सबसे पहले हम 153 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे 153।
तो ये क्या होगा, सबसे पहले एसटीआर में कन्वर्ट करेगा यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, तब उसकी लेंथ बताएगा, यानी इसका जो लेंथ में स्टोर होगा वो 3 स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है। इसके बाद अब हमें एक सम नाम से वेरिएबल बनाना है, क्योंकि हमें टोटल भी करना है, और सम को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर एक हम टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हमें जो ये नंबर है इसके साथ वर्क करना है, पर हम इसको लॉस भी नहीं करना चाहते, यानी कि ये हमारे पास होना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमें कंपैरिजन भी करना है, इसी से ही तो कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट इसी के ऊपर वर्क कर देंगे तो ये नंबर लॉस हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर, और हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम इसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे, और उसके साथ हम आगे का काम करेंगे, ठीक है, ताकि हम एक्स को जो बचा हुआ टेम्प में वैल्यू उससे हम कंपेयर कर पाएँ, ठीक। इसके बाद हमें अब क्या करना है, अब हमें जो टोटल करना है वो किस तरीके से करना है। टोटल हमें इस तरीके से करना है कि टोटल में सम की जो स्टार्टिंग वैल्यू हो वो ऐड हो जाए, और प्लस करके जो टेम्प वेरिएबल है उसका रिमाइंडर आना चाहिए 10 से डिवाइड करने पर। अगर हम किसी भी नंबर की एक एक डिजिट को पाना चाहते हैं, जैसे हम 1 को अलग पाना चाहते हैं, 5 को अलग पाना चाहते हैं, 3 को अलग पाना चाहते हैं, तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा आपकी वो डिजिट होगी। जैसे अगर मैं इस केस में अभी 153 को 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। 3 बच गया रिमाइंडर। फिर अगर मैं 15 को डिवाइड करूँगा 10 से तो 5 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगा 10 से तो 1 बच जाएगा। तो यानी कि मुझे एक एक संख्या मिलती जाएगी। तो यही मुझे करना है, इसलिए मैंने ये टेम्प रिमाइंडर और 10 का यूज़ किया है। इसके बाद हमें इसकी जो पावर है वो हमें लेंथ के इक्वल करनी है, यानी कि हमें सबका क्यूब निकालना है। क्यूब यानी कि जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे लेंथ से, तो लेंथ को हम यहाँ पे लिखेंगे, ना कि हम फिक्स नंबर ऐसे क्यूब लिखें। क्यूब लिख देंगे तो अगर यहाँ पर मैंने संख्या बदली तो मुझे फिर प्रोग्राम में भी यहाँ पे 4 करना पड़ेगा या 5 करना पड़ेगा, जो भी होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ का यूज़ करेंगे, जो कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा अगर मैं संख्या चेंज करता हूँ तो। इसके बाद हम यहाँ पर टेम्प को अपडेट भी करेंगे। अब टेम्प 153 से 15 हो जाना चाहिए, तो वो कैसे होगा, तो वो होगा फ्लोर डिवीजन की मदद से। फ्लोर डिवीजन यानी हम जब किसी संख्या को डिवाइड करते हैं किसी संख्या से, तो वो एक होल नंबर रिटर्न करता है। जैसे अगर हम अभी 10 से डिवाइड करें 153 को तो 15.3 बार ये डिवाइड हो जाएगा। पर अगर हम फ्लोर डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो ये केवल 15 ही रिटर्न करेगा, पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं रिटर्न करेगा, और हमें यही चाहिए। तो फ्लोर डिवीजन का जो सिंबल होता है डबल स्लैश होता है, और हम इसको अपडेट करेंगे तो इक्वल के साथ हम इसको अपडेट कर देंगे, और 10 से हमें फ्लोर डिवीजन करना है। अब इतना करने के बाद ये काम हमारा रेगुलरली होता रहेगा, और ये काम हमारा रेगुलरली होता रहे इसके लिए हमें इसको एक लूप के अंदर डालना होगा। तो वो लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे जो टेम्परेरी नंबर है वो 0 से बड़ा रहे, क्योंकि 0 आ जाएगा तो उसके बाद चलाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन है हम लूप के अंदर ऐड करेंगे, ताकि ये रिपीटेडली चलती रहें जब तक टेम्प 0 ना हो जाए। इसके बाद जैसे ही टेम्प 0 हो जाता है तो उसके बाद हमें अब कंपेयर करना है कि जो हमारा अब सम है, पूरा प्रोसेस करने के बाद जो हमारा सम आया है वो क्या एक्स के इक्वल है। तो यही हमें अब कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सम इक्वल्स टू एक्स। अगर सम एक्स के इक्वल है तो हमें क्या प्रिंट करना है, हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पर कि 153 इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। या 153 ना लिख के हम ऐसे भी कर सकते हैं द गिवन नंबर, क्योंकि अगर हमने 153 की जगह कुछ और रख दिया तो ये बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम एक कॉमन लाइन लिखेंगे, द गिवन नंबर इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसके बाद हम इसका एल्स ब्लॉक लिख देते हैं। अगर नहीं होगा तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रिंट कराना है द गिवन नंबर इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक। अब हम इसको चेक कर लेते हैं।
अगर हमारा ये पहला आउटपुट आता है तो ये प्रोग्राम सही बन चुका है, और अगर दूसरा आउटपुट आता है तो हमें अभी प्रोग्राम में टेक्निकल प्रॉब्लम देखनी होगी। तो हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट आ चुका है, द गिवन नंबर इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम इसका दूसरा टाइप करते हैं। दूसरा टाइप यानी कि अब हम गिवन रेंज में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं उनको प्रिंट कराएंगे। यानी कि हम इसमें अब देखेंगे एग्जांपल के लिए 100 से 200 के बीच में या 100 से 500 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं वो प्रिंट हो जाएं एक ही बार में। तो हम अब इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये दोनों टाइप में एक ही प्रोग्राम में बता दे रहा हूँ, एक ही वीडियो में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट करनी होगी। तो हम 100 से 500 के बीच में देखने वाले हैं, तो x बराबर 100 कर देते हैं और फिर y बराबर हम यहाँ पर 500 कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले लूप चलाना है हमें, फॉर लूप, फॉर नम इन रेंज, यानी इस पूरी रेंज में 100 से 500 के बीच में एक एक नंबर को हमें एक्सेस करना है। तो हम सबसे पहले फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप जब हम रेंज में चलाते हैं तो रेंज का मैंने एक आपको ऑफलाइन क्लास में बताया होगा कि रेंज में क्या होता है। अगर हमें लास्ट तक चलाना है यानी 500 तक चलाना है तो जो उसकी एंडिंग पॉइंट होगा वो हमें एक ऐड करके डालना होगा। यानी इसमें हम बताते हैं कहाँ से कहाँ तक चलाना है, यानी x से चलाना है, और y+1 का मतलब y तक ही चलेगा, क्योंकि रेंज में जो हमारा काम होता है वो एक पहले ही रुक जाता है। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर अब हम देखेंगे कि अब हमें इसमें एक एक नंबर जो है नम में स्टोर होता जा रहा है, यानी पहले 100 आएगा फिर 101 आएगा, तो नम की वैल्यू अपडेट होती जाएगी। तो नम को ही हमें अब इसमें सब में कंपैरिजन करना है। तो हमें सबसे पहले उसकी लेंथ निकालनी होगी, जो भी नंबर हम स्टोर कर रहे हैं उसकी लेंथ निकालेंगे। तो वही सेम प्रोसेस, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता जाएगा। तो हम नंबर की जो है लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ निकाल ली। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे आगे होगा हमारा एक सम वेरिएबल। सम वेरिएबल को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल भी बनाया था हमने, टेम्परेरी वेरिएबल भी बना देंगे। तो टेम्परेरी वेरिएबल और जो कि नंबर के बराबर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप, वही सेम चीज़ें लगेंगी, बस थोड़ा सा ही फॉर लूप में ऐड हो चुका है बस। तो वाइल टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सम को अपडेट करना है, किससे, सम प्लस %10 की पावर कितनी निकालनी है हमें, जितनी उसकी लेंथ हो। ठीक, अब इसके बाद टेम्प को बाद में अपडेट भी कर देना है, क्योंकि एक संख्या जब हमने उसमें से निकाल दी तो हमें उसको अपडेट भी कर देना है। तो अपडेट करने के लिए हम फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करते हैं विद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इतना काम होने के बाद वो संख्या हमें मिल जाएगी, उस संख्या के साथ हम पूरा वर्क कर देंगे। जैसे हमारी पहली संख्या 101 है तो हमारा ये सारा वर्क उसके ऊपर हो जाएगा। अब जो हमारा सम आया होगा उसको हम कंपेयर करेंगे नंबर से। अगर वो सम नंबर के इक्वल हो गया तो वो संख्या हम प्रिंट कर देंगे। बस इतना सा ही अब हमें काम करना है। तो ये काम हम फॉर लूप के अंदर ही करेंगे, पर वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वाइल लूप के तो हम बाहर आ चुके हैं, पर फॉर लूप के अभी अंदर ही हैं। तो सारा काम हमें फॉर लूप के अंदर ही करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, इफ़ नम इक्वल्स टू सम, अगर नंबर सम के बराबर है तो हम उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। बस सिंपल सा ये लॉजिक होगा। तो जब हम अब इसको रन करेंगे, तो रन करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है आउटपुट आ जाता है। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है कि 153, 370, 371, 407। तो ये 100 से 500 के बीच में एक गिवन रेंज के अंदर जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, आप इन सबको चेक कर सकते हैं अलग अलग। 153 को मैंने चेक करके बताया है,
आप 370 में भी कर सकते हैं, 71 में भी कर सकते हैं, 407 को भी चेक कर सकते हैं। ये चारों ही आपके जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो ये तो है दूसरा वाला कि एक गिवन रेंज में कैसे करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं पहला वाला भी एक बार दिखा देता हूँ कि पहले वाले में क्या है। पहले वाले में ये है कि आप एक गिवन नंबर को, केवल एक पर्टिकुलर नंबर को ही चेक करना चाहते हैं कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो ये दो कोड बन चुके हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।